संजय राउत जेल से बाहर निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ विष उगल रहे हैं, लेकिन उस विष का जवाब जो है वो नारायण राणे ने देना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि कैसे समस्याएं बढ़ गई है संजय राउत की, और इस विष उगलने का संजय राउत पे क्या कड़ा जवाब दिया है, क्या नारायण राणे ने अटैक किया है, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। और कैसे आदित्य ठाकरे जो हैं वो तबला बजाते हुए नज़र आ रहे हैं, और तबला बजाते हुए उन्होंने क्या घटिया बयान दे दिया है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि संजय राउत पिछले कुछ दिनों से आक्रामकता वाली बयान दे रहे हैं, और सामना में जिस तरीके से पत्रकारिता के थ्रू जिस तरीके से वो बातें कहते हैं, इससे साफ तौर पे शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस गुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को ही जवाब देते हुए नारायण राणे जी ने ऐसे ऐसे बात कहना शुरू कर दिए हैं और ऐसे ऐसे विचार रखना शुरू कर दिए हैं जिससे संजय राउत पूरी तरीके से बौखला गए हैं। संजय राउत जो हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर नारायण राणे ने ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन अब आपको बताएं कि आप इस तरह का बयानबाजी करेंगे तो कोई भी अपने बचाव में बड़ी बड़ी बात कहेगा ही और बड़े बड़े खुलासे करेगा ही। सबसे पहला खुलासा दोस्तों यहाँ पे नारायण राणे जी ने ये कहा कि संजय राउत को जूते से मारेंगे उद्धव ठाकरे। लेकिन अब आपको बताएं कि ऐसा क्यों कहा नारायण राणे ने कि जूते से मारेंगे उद्धव ठाकरे संजय राउत को, जरा ये खुलासे पे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों नारायण राणे जी ने ये कहा कि जब मैं सांसद था तो राज्यसभा में संजय राउत मेरे पास आकर के बैठ जाते थे और उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के खिलाफ शिकायत करते थे, उनकी कड़ी आलोचना करते थे। वो ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सुन करके मुझे ताज्जुब होता था कि संजय राउत कैसे उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी कर सकते हैं, इस तरह की घटिया बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नारायण राणे जी ने ये कहा कि ये जो बातें कह रहे थे संजय राउत, अब मैं सोच रहा हूं कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके जा करके संजय राउत की सारी काली चिट्ठी पोलम पट्टी जो है वो उद्धव ठाकरे को बता दूं कि किस तरीके से जब मैं सांसद था तो राज्यसभा में आकर के संजय राउत कितना बुरा भला उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के खिलाफ कहते थे। अब आपको बताऊं यहाँ पे कि नारायण राणे जी ने यह भी आगे ये कहा कि अगर ये सब बातों को उद्धव ठाकरे सुनेंगे तो 2 जूता संजय राउत को मारेंगे। और ये बातें कह करके नारायण राणे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जो अपने पार्टी के लिए लीगल नहीं हो, लॉयल नहीं हो, ऐसे लोगों पे क्या भरोसा करना। आगे दोस्तों नारायण राणे जी ने यह भी खुलासा किया कि संजय राउत जो हैं वो शिवसेना को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सुपारी लिया है। यह भी बहुत बड़ा खुलासा कर दिया नारायण राणे जी ने। इस खुलासे के बाद तो उद्धव ठाकरे भी सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिर किससे सुपारी लिया है संजय राउत ने शिवसेना को खत्म करने के लिए। अब ये बात तो सत्य होती हुई दिख रही है क्योंकि शिवसेना पूरी तरीके से 2 गुटों में बट गई। दोस्तों ऐसे ऐसे खुलासे के बाद तो संजय राउत का दिमाग जो है वो ठिकाने पे आने लगा है, क्योंकि नारायण राणे अब बोलना शुरू कर दिए हैं। अब आपको आगे ये भी बता दें कि संजय राउत के खिलाफ जो बड़ी बातें और कही है नारायण राणे जी ने, वो भी जरा सुन लीजिए। नारायण राणे जी ने यह कहा कि संजय राउत जो हैं वो विष उगलते हैं, 2 मुहा सांप हैं, वो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। आपको ये भी बता दें कि नारायण राणे जी ने यह भी खुलासा किया है कि संजय राउत जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं वो कंधे पे ही सिर्फ हाथ नहीं होता है, उनके गले पे हाथ होती है। संजय राउत बहुत ही मीठा मीठा बोल करके उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो नारायण राणे जी ने लगा दिए हैं, और नारायण राणे जी के इस आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं बड़ा बवाल शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि नारायण राणे जी का खुलासा हुआ है कि उद्धव ठाकरे को ये पता भी नहीं चला और उद्धव ठाकरे के मातोश्री में संजय राउत ने सुरंग बना दिए। और ऐसे ऐसे खुलासे के बाद तो पूरी तरीके से माविया सरकार भी बौखलाई हुई है, और नारायण राणे जिस तरीके से खुलासा करते हैं उस खुलासे के बाद तो पूरी तरीके से सत्ता में भूचाल आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी बात जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही चर्चित हो रही है कि यहाँ पे शिंदे गुट के विधायक ने ही ये आरोप लगाया था
कि संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे के कम करीब हैं और शरद पवार के ज्यादा करीब हैं। वो कुछ भी बातें हैं जो शरद पवार से ज्यादा नजदीकियां करीबियां बना करके बातें करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से बहुत ही कम बातें करते हैं। आखिर इस बात में कितनी सत्यता है ये तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे ही जाने। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी और ब्रेकिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे, जिसको सुन करके आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों यहां पे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी सत्ता को खत्म करने के लिए वही जिम्मेदार तो नहीं है, ऐसा भी यहां पे निकल करके सामने आ रही है बातें। संजय राउत जिस तरीके से बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि शिंदे और फडणवीस गुट जो है वो पूरी तरीके से गिर जाएगी, टूट जाएगी, दोनों गुट में फूट आ गया है, तो ये बार बार कहने का संजय राउत का यही तात्पर्य है कि दोनों गुट में फूट आ जाए और दोनों गुट जो हैं वो भरोसा ना करे एक दूसरे पे और सरकार गिर जाए। और ये भी बयान दिया था कि फरवरी 2023 से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। अब आपको ये भी बता दें दोस्तों कि संजय राउत ने भ्रमित करने के लिए ये भी बयान दिया था कि शिंदे गुट के और फडणवीस गुट के कुछ विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। हालांकि इस बात में कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी संजय राउत ने ऐसा घटिया नीति वाली बयान दे दी है ताकि उनके विधायक जो हैं वो भ्रमित हो जाएं और मेरे लिए आ जाएं और मेरे फेवर में बात करें। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता में वही चल सकता है जो महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ करना चाहता हो। और महाराष्ट्र की जनता के लिए आपने 2.5 साल में क्या किया? वसूलीकारी किया, गैंगबाजी किया, ड्रग्सबाजी की और लोगों को धोखा दिया, मूर्ख बनाया, यही चीजें किया है। शिंदे और फडणवीस गुट के तरफ से यही बयान आ रहे हैं संजय राउत के लिए। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि शिंदे गुट के जितने सारे विधायक हैं वो कम उद्धव ठाकरे से नाखुश हैं, ज्यादा नाखुश तो हैं वो संजय राउत के घटिया नीति से, संजय राउत के आक्रामकता वाली बयान से, संजय राउत के इस बेतुकी बयानों से। इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आक्रामकता जो फैल रही है वो यही है कि संजय राउत पूरी तरीके से आक्रामकता वाली बयान जो है वो हमेशा देते रहते हैं। अब इन्हीं सारी बयानों की वजह से कहीं ना कहीं माविया सरकार जो है वो सोच रही है कि कैसे इंसान को पार्टी में रख लिया है। लेकिन दोस्तों अब अंदर की बात आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस गुट के बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक भी हैं, वो जाकर के देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात में हैं, उनके जो हैं वो ट्रस्ट में हैं, उनके फेवर में हैं और अंदर ही अंदर मीटिंग चल रही है। हालांकि ये संजय राउत को तो पता होगा नहीं, क्योंकि संजय राउत को विष उगलने से फुर्सत मिले तब तो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि संजय राउत को अब जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि संजय राउत जो है वो महाराष्ट्र में अशांति फैला करके इन्होंने रख दिया है। यहां तक कि नपुंसक सरकार भी बोल दिया है शिंदे सरकार को। तो क्या ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह शब्द का प्रयोग करना चाहिए? उद्धव ठाकरे को सिर्फ जी ना कहें तो आप एक रिपोर्टर को जेल में डाल देते हैं, और संजय राउत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नपुंसक कहते हैं, तो क्या संजय राउत को जेल में नहीं डालना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब पिछले दिनों जुहू चौपाटी में जो हैं वो उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे आदित्य ठाकरे, और वहां तबला बजा रहे थे, और तबला बजाते हुए आदित्य ठाकरे जो हैं वो ये मना रहे हैं कि शिंदे फडणवीस की बैंड बजा दी हमने, ये सपना ही देख रहे हैं।